नमस्कार दोस्तों, देव पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करके दो वेरिएबल दिए हुए एक्स और वाई, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, हमारे पास काफी मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 10th क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से एक का यूज करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे एक में से और दूसरी में पुट कर देंगे। सबसे आसान तरीका ये इसका, एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो और पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट और सेकंड, दो इक्वेशन दी गई है। पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे और इसमें हम x इक्वल टू 14, ये y उस साइड आगे माइनस का y, x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें ये मिल जाता है। ये मिलने के बाद हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली है उसके अपोजिट दूसरी इक्वेशन है, उसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन सेकंड ये है हमारे पास। इसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई, एक्स की जगह 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से हमारे y की वैल्यू माइनस वाई यहां रखो, 4 उस साइड, ये 14 उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 9। एक माइनस से दोनों साइड कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9। तो ये इक्वेशन सेकंड में पुट करने के बाद y आ गया हमारा 9। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से y की वैल्यू निकल के आई है और फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 पुट वैल्यू ऑफ y, x प्लस में 9 इज इक्वल टू 14। यहां से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी x की, वो क्या आ जाएगी, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 5। तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आई है 9। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी प्रकार सेकंड पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वो देखते हैं। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन न देकर इसने हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, x, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल और फ्रैक्शन है वो हटाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी सिंपल दी हुई है, x माइनस टी इज इक्वल टू 3। और जो सेकंड इक्वेशन है उसको पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इस साइड और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 और 2 का
6। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे s से तो कितना आ जाएगा 2s, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 के ऊपर t से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3t आएगा, इज इक्वल टू हमारा 6। यहां कुछ भी नहीं है अपॉन में तो क्या लगा सकता हूं 1 लगा दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6 जा 36। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके और s और t, जो s और t है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस में t, यहां से s इज इक्वल टू t उस साइड जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट से हमारी s की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो substituting the value of s is equal to 3 प्लस में t in इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसमें हम s की जगह क्या पुट कर देंगे 3 प्लस में t, s की जगह तो 2 का 2 रहेगा, 3 प्लस में t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। यहां से हम 2 बाहर है ब्रैकेट के अंदर जो पड़ा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, 2 3 जा 6 प्लस में 2 इंटू टी 2t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ से 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, इधर कितना है 36। ये 6 कहाँ जाएगा, ये 6 उस साइड जाके माइनस का 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 30। तो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5। यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है उस साइड बराबर का निशान जो क्रॉस करते हैं तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा कटने पे 6। t की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट कर देंगे t की जगह 6। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास s माइनस t इज इक्वल टू 3। तो s माइनस t इज इक्वल टू 3, t की जगह क्या पुट करूंगा 6 इज इक्वल टू 3। तो s क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 9। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9, s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से हमारी 6। तो 2 वेरिएबल थे इस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी फाइंड होगी। तो यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो वही मेथड लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे जो आसान लगे। यहां 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, ये माइनस वाई आ रखता हूं, इस 3 को उस साइड भेजता हूं तो क्या बन जाएगा 3 पहले ही पड़ा है, ये 3x उस साइड जाके माइनस का 3x हो जाएगा। अब माइनस वाई की वैल्यू आ गई 3 माइनस 3x। अगर y की वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा
वाई के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। या इस माइनस को उस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 3। ये आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे y की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अगर y की वैल्यू हम 3x माइनस 3 इस सेकेंड में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, 9x माइनस 3, y की जगह क्या पुट करूंगा 3x माइनस 3, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देखो 9x माइनस 9x 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। तो यहां से हम देखते हैं 9x प्लस का 9x माइनस का कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो इसमें हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि x की मैनी वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। यहां तक छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें x की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैनी वैल्यू सॉल्यूशन होएगा इसका। स्टेटमेंट इज ट्रू होएगी और आल वैल्यू ऑफ x ट्रू ऑफ आल वैल्यू ऑफ x, सभी वैल्यू के लिए क्या होगी ट्रू होगी। आगे देखते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4। यहां फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहां से हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। दोनों साइड अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये पॉइंट यहाँ है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कहां चला जाएगा 3 के पीछे यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा 13। इसी तरह ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है। यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y यहां रखूंगा पहले इज इक्वल टू 13। ये 2x उस साइड जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहां से ये 3 मल्टीप्लाई में है y की, तो हमें तो चाहिए y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहां से y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन में 3। अब पुट करेंगे इसको इन इक्वेशन सेकंड। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड में y की जगह अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सेकंड में y की जगह पुट करते हैं 13 माइनस 2x अपॉन में 3, तो 4x का क्या हो जाएगा 4x प्लस में 5 का 5। y की जगह मैं पुट करता हूं 13 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। यहां से हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो
हो जाएगा 13 इंटू 5 65 माइनस 5 इंटू 2 10x अपॉन में 3 इजिकल टू 23। यहां से एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये बन जाएगा हमारा 3 को 1 से डिवाइड किया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई की 12x प्लस में 65 माइनस 10x, यहाँ से इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा सेम रहेगा इजिकल टू 23। यहां से हमारा निकल के आएगा माइनस के 10x है प्लस के 12x है, तो कितना बचेगा 2x प्लस में 65 और 23, ये 3 इस साइड जाके किसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 369। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 69 इधर पड़ा है, ये 65 उस साइड जाके माइनस का 65 हो जाएगा। यहां से हमारी वैल्यू क्या आई 69 माइनस 65 4 2x इजिकल टू 4 x इजिकल टू 4/2 x इजिकल टू 4/2 कितना आ जाएगा 2। यहां से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 2। अब पुट करेंगे, पुट यहां देखते हैं, पुट x इजिकल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 13x की जगह 2 पुट करूंगा 2 इंटू 2 4 3y इजिकल टू 13 3y इजिकल टू 13, ये 4 इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का 4, कितना बचेगा 9 3y इजिकल टू क्या बच गया 9, तो y इजिकल टू क्या आ गया यहाँ से 9/3 इजिकल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है √2x प्लस √3y इजिकल टू 0 √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। तो देखते हैं इसमें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो यहां से x √3y है, y की वैल्यू निकालेंगे √3y इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का √2x बच जाएगा, यहां से ये वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का √2x बचेगा। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस √2/√3x। देखो √3y इजिकल टू ये उस साइड जाएगा तो माइनस का √2x हो जाएगा, 0 है कोई, तो यहां से y ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो यहां आगे डिवाइड में, यहां से वैल्यू आ गई हमारी y की। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में जहां हमें y दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम √2/√3x पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो √3x का √3x माइनस √8 और y की जगह क्या पुट कर देंगे √2 में ये माइनस का है √3 और x इजिकल टू क्या है 0। यहां से हमारा क्या आ गया ये √3 √8 और √2 माइनस के है दोनों, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √16। यहां से आगे आ जाएगा √3x माइनस √16x अपॉन में
√3 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 इसका क्या आएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा √3 को इससे डिवाइड करूंगा, √3 आएगा, √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा 3x माइनस 16x क्या होता है 16 का अगर रूट हो तो उसको क्या लिख सकता हूं 4x इज इक्वल टू क्या है 0। ये √3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 0। √3 एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3 और 16 का रूट क्या होता है माइनस का 4x आ गया। तो अब किसका बचा ये माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, माइनस उस साइड भेजेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, ये क्या आ गई वैल्यू निकल गई 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, x की जगह क्या पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, तो √2 इंटू 0 प्लस में √3 y इज इक्वल टू 0। यहां से हमारी ये क्या बन गई वैल्यू 0, ये क्या आ गई √3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से निकल गई 0 अपॉन में √3 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी यहाँ से 0, x की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो दोनों वेरिएबल क्या हो गए फाइंड आउट हो गए। एक पार्ट और रहता है इसका, हम देखते हैं पार्ट 6, देखते हैं पार्ट 6 में क्या दिया गया है। पार्ट 6 में हमें दिया गया है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। दोनों ही में फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले हम लीनियर बनाएंगे, इसको सिंपली फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 एलसीएम आया, डिवाइड किया 6 को 2 से 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 3 से 9x माइनस इसको डिवाइड किया 6 को 3 से 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी 5y से तो 10y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी फर्स्ट, सिंपल फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड किया 2x प्लस में ये हो गया 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। इधर भी पूरे के डिवाइड में 6 है, इधर भी पूरे के डिवाइड में 6 है, या कैंसिल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई ये 6 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट से y की या x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ये उस साइड जाके माइनस का 9x होएगा। यहां से हमें क्या मिलता है, दोनों साइड ये माइनस अगर बाहर लगता हूं तो ये क्या बन जाएगा 12 प्लस 9x, इधर क्या बन जाएगा माइनस के 10y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया 12 प्लस में 9x डिवाइड बाई में 10, यहां माइनस कॉमन लेने पे माइनस से माइनस कट गया है, आ गया y की वैल्यू 12 प्लस 9
अपॉन में 10। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है और सेकंड में हम पुट करेंगे। सेकंड में y की जगह क्या पुट करेंगे, 12 प्लस 9x अपॉन में 10। तो क्या बन जाएगा हमारा ये, यहां देखते हैं 2x प्लस में 3, y की जगह हम पुट करेंगे 12 प्लस 9x अपॉन में 10, 12 प्लस में 9x अपॉन में 10 इक्वल टू क्या है हमारा 13। अब यहां से देखेंगे हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 3 इंटू 12 36 प्लस में 9 इंटू 3 27x अपॉन में क्या है इसके 10 इक्वल टू 13। यहां से एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 20x प्लस 36 प्लस में 27x अपॉन में 10 इक्वल टू 13। यहां से हमारी वैल्यू ये 10 उस साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 130। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यहां से आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 27 और 20 47 x इक्वल टू 130। ये 36 उस साइड जाएगा माइनस का 36, कितना बचेगा ये 94। 47 x इक्वल टू 94। यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 अपॉन में 47। इसको काटेंगे तो ये किस पे जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई है 2। x की वैल्यू 2 आने के बाद हम किस में पुट कर देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां देखते हैं x की जगह हम पुट करेंगे 2, तो 9 इंटू 2 माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12, 9 टू 18 माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12, माइनस 10y इक्वल टू माइनस के 12 और इधर जाके माइनस के 18। तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 30, माइनस 10y माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल टू 30 अपॉन में 10, कितना आ जाएगा 3। तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आई है 2। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट कंप्लीट होते हैं।